बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको घर की खैर बरकत के लिए अमल बताएंगे। अपने मज़हब के मुताबिक घर में खैर बरकत के लिए इबादत, रियाज़त, इत्काफ़, नमाज, रोज़ा करना ज़रूरी शर्त होती है। इसीलिए मुसलमान सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में जाकर अदा करते थे, बाकी नवाफ़िल सुनते घर पढ़ते थे। कदीम मुसलमानों के मजहबी फ़रज़ के हर तरीके में कोई न कोई हिकमत है, ताकि घर वाले और बच्चे देखें तो उनको नमाज कुरान पढ़ने का शौक़ पैदा हो। दूसरा, घर में इबादत के असर की वजह से घर में बरकत हो। समझ आया? और अगर कोई आदमी मुसलमान नहीं है तो उसको भी अपने मज़हब के मुताबिक अपने घर के अंदर रियाज़त, इबादत, तकलीफ़ उठाकर अपने मबूद के आगे आजी करना ज़रूरी शर्त होती है। और दूसरा काम घर में खैर व बरकत के लिए ये भी ज़रूरी है कि जैसे आप सुबह सवेरे उठते हैं तो सबसे पहले पानी किसी बर्तन में भरकर अपने घर के मकान की छत की ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ परिंदे वगैरह ज़्यादा या कम पेश आते जाते हों, ताकि वो पिए और दुआ करें। और इसके साथ रात को जो खाना वगैरह बच्चा कुच्चा खाना, सालन, रोटी वगैरह, वो भी घर के छत पर फेंकना चाहिए, कुछ न कुछ ताकि परिंदे खाएं। ये भी घर की खैर बरकत के लिए ज़रूरी है। दुनिया के अक्सर मज़ाहब में सदका जो है रात बला है। ये जो छत का मैं अमल बता रहा हूँ, ये एक किस्म का सदका है। और इसके अलावा हर सुबह को उठते ही वज़ू करने के बाद, हाथ मुँह धोने के बाद, ज़रूरी हाजात से फ़ारिग होने के बाद क्या करना है, अपने मबूद को कम अज़ कम 40 बार याद करना है। मुसलमान है तो अल्हम्द शरीफ पढ़ेगा, अगर कोई गैर मुस्लिम है तो अपने मज़हब के मुताबिक 41 बार कोई चीज़ पढ़ेगा। पढ़कर पानी वाले अतर पर दम करना है। दम करके उस पानी को सबसे पहले अपने कमरे के अंदर चारों सिमतों में, चारों कोनों में छिड़काना होता है, फिर छत पर, फिर फर्श पर, फिर पूरे कमरे में, फिर इसी तरह चार दीवारी के अंदर, चारों कोनों के अंदर, फिर चारों दीवारों पर, फिर फर्श पर, फिर पूरे घर के अंदर। रोज़ाना ऐसा अमल करेंगे तो आपको बरकत हासिल होगी। यहाँ मैं आपको एक और बात फिर दोबारा बता रहा हूँ कि घर के अंदर इबादत करना, रियाज़त करना खैर व बरकत के लिए हर मज़हब में ज़रूरी और अहम है। समझ आई बात की? अगर आप खैर व बरकत चाहते हैं तो आपको ख़ास कर ये जो मैंने खुशबू का अमल बताया, इबादत तो वैसे मजहबी चीज़ें करनी चाहिए, उसकी खैर व बरकत भी है, फ़ायदा भी है। और जो मैंने छत के ऊपर चीज़ें डालने के कहा है वो सदका है। और ये जो मैंने खुशबू के ऊपर अपने मबूद को 41 बार याद करके रोते हुए दम करके पानी वाले अतर पर, ये याद रखें, परफ्यूम वगैरह नहीं, जो पानी की शक्ल में लिक्विड अतर होता है, उस पर दम करके अपने कमरे के चारों कोनों वगैरह में जैसे कहा दम करना ज़रूरी है। इसके अलावा अपने घर के अंदर इबादत का मतलब ये नहीं है कि आप दीवार के कोने पर करें, आपको अक्सर अपने कमरे के अंदर भी कोई ना कोई इबादत ज़रूर करनी चाहिए। अपनी चार दीवारी के अंदर भी कोई ना कोई इबादत करनी चाहिए। ख़ुसूसन आपको अपने कमरे के अंदर भी कभी कभी अल्लाह के आगे रोना चाहिए, अपने मबूद के आगे रोना चाहिए, आजी करनी चाहिए। जो शख्स ये तीनों काम करेगा, जो अपने 18 साल चिलाकश बोल रहा है, इंशाअल्लाह ताला 40 दिन के अंदर उसके घर के अंदर इंतहाई खैर और बरकत आना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल रूहानी स्कॉलर शाह हुसैन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।